आशिका पे आने की। आज चंद दिन पहले भी आपसे मुलाकात हुई थी। आज चंद बातें जो हैं, कल जो शुगर कमीशन की जो रिपोर्ट आई है और जिस तरह हुकूमत ने उसको प्रेजेंट किया है पब्लिकली, उसके बारे में मैं चंद बातें आपसे प्रयास करूँगा। बुनियादी 3 सवाल जो हैं ये सारे स्कैंडल में उठते हैं, जिसका कोई जवाब जो है वो चुनाव कमीशन की रिपोर्ट में दिया गया है। और वो सवालात जो हैं जिन शख्सियात की तरफ इशारा करते हैं, उनकी तरफ भी कमीशन ने जो है वो मेहरबानी की नज़र ही रखी है। पहला सवाल है कि ये मिलियंस ऑफ टन जो एक्सपोर्ट हुई है शुगर की, ये किस तरह हुई जब मुल्क के अंदर जो है वो प्रोडक्शन काफ़ी नहीं है। ये फैसला करते वक्त जो है सूरत हाल का जायज़ा क्यों न लिया। इसका कोई जवाब जो है वो नहीं मिलता कि इसकी इजाज़त क्यों दी गई और जिन्होंने इजाज़त दी गई कमीशन उसके बारे में क्या सजेस्ट कर रही है। दूसरा सवाल ये है कि जब कीमतें बढ़नी शुरू हुई और कोई 1-2 रुपये कीमत नहीं बढ़ी, जब कीमतें बेतहाशा बढ़नी शुरू हुई उस दौरान भी जो है इसकी एक्सपोर्ट को नहीं रोका गया। एक्सपोर्ट जो है उसको जारी रखा गया। उसको क्यों ना रोका गया? और उसका इस रिपोर्ट ने क्या सजेस्ट किया है कि ये नोइंगली ये कीमतें बढ़ रही हैं और ये हम जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट में जो है चीनी अपनी फेंक रहे हैं और यहाँ पे मुनाफाखोरी की या तमाम हदें जो है क्रॉस हो रही हैं, तो इसको क्यों ना बंद किया जाए। ये बात जो है क्लियरली इंडिकेट करती है कि ये हुकूमत के लोग जो थे वो इस माफिया के साथ मिले हुए थे और ये वारदात जो है मिली भगत के साथ हो रही है। तीसरा सवाल यह है कि गैर ज़रूरी सब्सिडी क्यों इजाज़त दी गई, जब ये सारी, बल्कि ये तो एक किस्म की क्या कहते हैं कि आइसिंग वाला काम हुआ। एक चोपड़ी जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि एक चोपड़ी दी तो दो के साथ सब्सिडी भी उनको जो है अनायत फरमाई गई। तो ये बुनियादी सवाल हैं जिनका कोई जवाब जो है ये रिपोर्ट भी सही तरह नहीं दे सकती, बल्कि इसमें जो मेन अक्यूज है जिसका नाम इमरान खान है उसको बचाने की कोशिश की गई है और कुछ लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है ताकि इमरान खान को बचाया जा सके, जो कैबिनेट को भी हेड वज़ीर आज़म की हैसियत से करता है और ईसीसी के डिसीजन की जिम्मेदारी भी जो है वो इमरान खान पे, वज़ीर आज़म पे आती है। और जब बुज़दार साहब कहते हैं मुझे पता ही नहीं ये डिसीजन मैंने कब लिया था, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया और किसके कहने पे लिया, तो उनको याद ही नहीं है कि मैंने ये फैसला किया। एक बात जो है वो आपको नजर आएगी कि पिछले चंद दिनों में कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म आज भी कमीशन के आगे जो है शाहिद अब्बासी पेश, हमारा खुर्रम दस्तगीर साहब और शाहिद अब्बासी साहब पेश हुए अकाउंटेबिलिटी के लिए। कल भी हम तैयार थे, आज भी हम तैयार हैं और वाहिद पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान में जिसका एहतसाब हो रहा है। जिस शख्स को पेश होना चाहिए था इस कमीशन के आगे, इमरान खान को, वो पेश नहीं हुआ। ना वो वज़रा पेश हुए हैं जिन्होंने
इसकी जिम्मेदारी जो है जिन पे आयद होती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हमारा पहले भी ये मौक़िफ़ था और आज इस रिपोर्ट के आने के बाद भी हमारा ये मौक़िफ़ है कि असल जिम्मेदार या सहूलतकार जो है इस सारी वारदात के वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। मियाँ नवाज शरीफ बसीरत वज़ीर आज़म के JID के आगे पेश हो सकता है, तमाम तर उसके अहले खाना पेश हो सकते हैं और आखिर में उसको डिस्क्वालीफाई जो है एक अकामे के ऊपर किया गया 10,000 रुपया तनख्वाह ना देने। और ये कमीशन इसकी रिपोर्ट जैसी भी है वो इंडिकेट करती है कि ये वारदात हुई। ये रिपोर्ट में मिट्टी डालने की कोशिश पूरी की गई है। वारदात जो है वो मुसल्लमा हकीकत है जो वारदात हुई है और उस वारदात के जो मेन किरदार है वज़ीर आज़म जो है उसको कमीशन ने नहीं बुलाया। हम तो अपनी माजी की भी जिम्मेदारियां जो हैं उनकी एक्सप्लेनेशन देने को तैयार हैं। जिस तरह मैंने कहा कि शाहिद अब्बासी साहब जो है साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से पेश हुए, खुद हमने लिख के कमीशन को कहा कि हम पेश होना चाहते हैं। कल तक कंटेनर पे खड़े होके इमरान खान जो बड़के लगाते थे, आज जब अकाउंटेबिलिटी उनके घर तक पहुंची है, उनके दरवाजे तक पहुंची है, जब उनकी तलाशी देने की बारी आई है तो तलाशी क्यों नहीं दे रहे? वतने अजीज में पिछले 15-20 साल में जितनी भी एमनेस्टी स्कीम आई है उन सब से इमरान खान या उनके अहले खाना ने फायदा उठाया। काला धन जो है सफेद किया है, मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो की है। इस बात का रिकॉर्ड मौजूद है। 2002 की स्कीम से शुरू हो जाए, उस वक्त से अपनी ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है इमरान खान साहब ने स्टार्ट की। और आज जब जिस तरह कहते हैं कि गले में हाथ डाला हुआ पकड़े गए हैं, तो जिस तरह वो रात जहांगीर तरीन साहब कह रहे थे कि पहले डिस्क्वालीफाई जो है साहब बराबर रखने के लिए और खुद बचने के लिए मुझे करवाया गया, अब भी खुद बचने के लिए कोई ना कोई बकरा जो है वो कुर्बान किया जा रहा है। तो हम इसका पीछा जो है आखिरी हदों तक करेंगे। आज नहीं तो कल जो है इस स्कैंडल का जो अंजाम है उस तक हम इसको पहुंचाएंगे। आज इनकी हुकूमत है, सदा हुकूमत नहीं इनकी रहनी। आज तो ये हुकूमत की छतड़ी के नीचे पनाह ले सकते हैं और हमारी कानून का एहतराम और अदालतों का एहतराम देखें। नवाज शरीफ जो है अदालतों में भी पेश हुआ, JID के आगे भी पेश हुआ, वजारत उज़्मा गंवाई और फिर जो इलेक्शन में हुआ वो भी आपके सामने है। हम चाहेंगे कि इस मुल्क में एहतसाब सबके लिए एक जैसा हो। नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की पार्टी का सिर्फ एहतसाब ना हो, सबका एहतसाब हो। हम एहतसाब के खिलाफ नहीं है, लेकिन एहतसाब जो है पिक एंड चूज ना करे। इन हालात में खाना नंबर 2 वाले बंदे जो हैं उनको मुल्ज़म करार दिया जा रहा है। मेन वारदात जिसने डाली है उसका नाम जो है उसको छुपाए जाने की कोशिश की जा रही है और ये नाम छुपेगा नहीं। मैं आपके सामने कि इसमें सब्सिडी जिसने की बुजदार साहब ने,
जो सूबाई कबीना के हेड हैं वो कह रहे हैं मुझे याद ही नहीं। तो ये तो फेयरली एंड स्क्वेयरली जो है इमरान खान अकेले के ऊपर सारी बात आ जाती है कि उसने ये वारदात इन हालात में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये क्यों अलाउ, क्यों इसकी इजाजत दी, क्या उसके जाती मफादात या सियासी मफादात थे जिनकी वजह से उन्होंने इस वारदात को होने दिया। पिछले 2 साल के अंदर जितने स्कैंडल इस हुकूमत के निकले हैं, दवाइयों का स्कैंडल है, आप देखें कोरोना के इस सारे मसले के दौरान भी इन्होंने दवाइयां जो है इंडिया से इंपोर्ट कर, पहले वजीर को, उस वजीर का क्या एहतसाब हुआ है, क्या अकाउंटेबिलिटी हुई है, कल कबीना में लोगों ने क्या क्या सवाल नहीं किए, और कहां बीआरटी है। 100 अरब से ज्यादा उस पर खर्च हो चुका है। हमने उससे कम कीमत में 3 जो है वो मेट्रो बनाई है। आज जो मकबरा है तब्दीली का पेशावर के अंदर, उसका हिसाब लेंगे, जरूर लेंगे, ये बच के नहीं जाएंगे। बिलियन ट्री कहाँ है, वो अरबों अरबों दरख्त जो लगे थे वो कहाँ पे हैं? मालूम जब के स्कैंडल का क्यों नहीं बस साफ किया जा रहा? फॉरेन फंडिंग का स्टे क्यों लिया गया हुआ है? कहां पैसे हैं, कहां से पैसे आए जो है फॉरेन फंडिंग के? जो अकाउंट जो स्टेट बैंक ने जो है, ये अकाउंटेबिलिटी जो है ये अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम एहतसाब के हक में हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जो हुक्मरान रहे हैं या आज जो हुक्मरान है सबका एहतसाब हो, किसी को इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए। इमरान खान को एहतसाब से अगर आज वो खुद बैठ के इस्तिस्ना ले रहा है तो चंद दिनों की बात है, ज्यादा देर नहीं लगेगी, इसका भी एहतसाब होगा। और ये सरे फरिश्त है, फॉरेन फंडिंग, ये चीनी स्कैंडल, ये बीआरटी स्कैंडल, ये बिलियन ट्री स्कैंडल, ये मेडिसिन स्कैंडल। आप बताएं पीएमएलएन में हमारी क्यादत में किन लोगों ने ली है ये एमनेस्टी स्कीम में काला धन जो है सफेद किया है? तो मैं ये चंद गुजारिशात करना चाहता। दूसरा, हमारे इल्म में आया है और ये अखबारात में मीडिया में भी आया है कि पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स को और पीआईए के जो होटल हैं न्यूयॉर्क में और पेरिस में, उनका कोई लूट मार का सौदा हो रहा है। आज जबकि एविएशन इंडस्ट्री जो है वो बैठ गई हुई है सारी दुनिया में, एयरपोर्टों में ट्रैफिक कोई नहीं है, एयरपोर्ट उस वक्त बेचे जाए या उनको लीज पे दिया जा रहा है। जब होटल खाली हैं, होटल इंडस्ट्री जो है बैठ गई हुई है, उस वक्त होटलों को बेचा जा रहा है। लोग बेचते हैं जब कीमतें जो हैं वो मुनासिब हों और अपनी पीक पे हों, उस वक्त जो है अब होटल बेचे जाते हैं या जायदादें बेची जाती हैं या एयरपोर्टों का आउटसोर्सिंग हो सकती है। आज जबकि लोग किसको ऑब्लाइज किया जा रहा है, ये एक और डाके की तैयारी है कि एयरपोर्टों को और पीआईए के होटलों को उनको लीज पे या आउटसोर्स किया जा रहा है। किसको ऑब्लाइज किया जा रहा है? इसके पीछे वजीर आजम के एक चहेते मावने खुसूसी हैं, प्राइवेटाइजेशन कमीशन उसको हैंडल नहीं कर रहा, ट्रांजैक्शन को वो हैंडल कर रहे हैं। हम असेंबली में भी स्टैंडिंग कमेटी प्राइवेटाइजेशन की है, उसमें भी हर फोरम के ऊपर अदालत में जाना पड़े, अदालत में भी जाएंगे कि ये डाका रोका जाए और पाकिस्तान की कौम की जो जायदाद है, पाकिस्तान की हुकूमत का जो एहसासे हैं, उनको इस तरह ऐसी मार्केट में ना बेचा जाए जब मार्केट जो है अपने लोएस्ट पे है। तो मैं ये चंद मेरी गुजारिशात थी, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी हैं। कुछ सवाल हैं तो मैं हाजिर हूँ आपके सवाल का जवाब देने। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल उठाया गया है वज़रा की जानिब से कि पिछले दौर में भी सब्सिडी दी गई थी चीनी के हवाले से, इस दौर में भी दी गई और तभी लोगों ने फायदा उठाया।
तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि पिछले दौर में भी ये मामला चलते रहे? लेकिन ये सब्सिडी बिल्कुल सही है, पहले भी दी जाती, लेकिन आप देखें ये सब्सिडी जो है, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है कि मुल्क में ऑलरेडी शॉर्टेज थी। जब जो है पहले ये होता था कि वाफर मिकदार में जो है आपके यहाँ पे मौजूद होती, मिलियंस ऑफ टन जो है ना वो एक्स्ट्रा या वाफर जो है यहाँ पे मौजूद होती थी जब ये सिलसिला सब्सिडी देके एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाती। अब यहाँ पे शॉर्टेज है, उन्होंने फिर ये एक्चुअल एक्सपोर्ट नहीं की, गोदामों में चीनी पड़ी रही। और अफगानिस्तान जो है 69% मेरा ख्याल है कि बताया जा रहा है कि सिर्फ अफगानिस्तान जो कागजों में एक्सपोर्ट। तो ये सारा सिलसिला जो है माजी में भी होता रहा, उसका भी हिसाब होना चाहिए, बिल्कुल हिसाब होना चाहिए। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ हालात में जो है इजाजत दी गई, आज हालात मुख्तलिफ हैं कि एक चीज की किल्लत है, प्राइसेस बढ़ रही हैं और आप जो है सब्सिडी के ऊपर जो है आप उसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे रहे हैं। तो ये दोनों हालात जो उस वक्त की सब्सिडी के हालात और आज की सब्सिडी के हालात जो है वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इमरान खान को एक और कर्जा कमीशन की रिपोर्ट भी पेश की गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में गुज़िश्ता बाद के अंदर तकरीबन 24,000 अरब रुपए कर्जा बढ़ा पाकिस्तान पे, और इनमें से भी जो है ना करप्शन के उन्होंने असाज़ा किए हैं, और खासतौर पर नंदीपुर स्कैंडल का भी कहा जा रहा है कि 85 अरब से ये 500 अरब तक किस तरह पहुँच गया। इस पर आप सर बिल्कुल हिसाब लें जी, 100% हिसाब लें। नंदीपुर का जो है ऑलरेडी केस जो है वो कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है, मैं ही पिटिशनर था उसमें। बिल्कुल हिसाब लें, हम एक एक पाई का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, पेश होने के तैयार हैं। कोई फोरम बना दें उसके आगे पेश होने का, पार्लियामेंट का फोरम बना दें तो उसके आगे पेश होने का, हर चीज़ का सब। देखिए ये जो डेट कमीशन की रिपोर्ट जो है, ये ऑडिट रिपोर्ट जो है ये जो PAC के आगे उसके ऊपर मौजूद, उसके ऑब्जेक्शन जो है PAC में आते हैं, ऑब्जेक्शन सेटल भी होते हैं, नहीं भी सेटल होते। तो ये आप 24,000 का कह रहे हैं, 24,000 बढ़ा है, 24,000 अरब रुपये बढ़ा है। ये 2 साल में कितना बढ़ा है बताएं ना। 45% कर्जा जो है ना पिछले अगर 72 साल का आप ले लें, 45% कर्जा जो है बढ़ा। कितना बढ़ा ये कर्जा जो है? 45%। कंपैरिजन ही कोई नहीं है। और कर्जा कहाँ गया है? यहाँ तो कल जो है इंटरेस्ट पेमेंट हो गई है आपके कोविड के पैसे, कोरोना पे जो पैसे कटे किए थे वो उसके लिए लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट कर, जिस मकसद के लिए पैसे, ये भी करप्शन के जुमरे में आता है कि एक पैसे जो है वो कोविड के लिए आप उसमें इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। कल मेरा ट्रिब्यून में आया होता, स्टेटमेंट आई, तो सबका हिसाब होना चाहिए। हम किसी हिसाब से बिल्कुल 100% अगर कोई है इस किस्म का सवाल जो है जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। डेट कमीशन का जो है वो आया है, बिल्कुल सारे ये जो डेट क्रिएट हुआ है पिछले 2 साल में, इसका भी जवाब दें। पिछले 10 साल में, पिछले 72 साल के डेट्स का जवाब दें कि कहाँ लगे हैं कर्जे। बिल्कुल 100%। अगर नंदीपुर का कोई है उसके एक पैसे के जस्टिफिकेशन होंगी कि जो पहले जो स्कैम था, जो पहले जो स्कैंडल था, उसको तो हमने जाके कोर्ट में बताया, मैं खुद लेके गया हूँ इसके केस को। सब ये जो एक रिपोर्ट आई है कमीशन रिपोर्ट, इसमें तकरीबन 80 शुगर मिले हुए हैं, लेकिन जिसमें सिर्फ 10 का अभी हिसाब हुआ है, और ये 5 सालों की ये रिपोर्ट है। तो क्या आप ये समझते हैं कि जो इससे पीछे भी इसको जाना चाहिए, और जो इस अफराद इसमें शामिल रिपोर्ट में जो आए हैं, तो क्या आप उस वक्त की घूमते जो दिया वो भी इसमें इसी तरह शामिल है जिससे आप कह रहे हैं? देखें ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये जिन हालात में ये फैसले किए गए, वो हालात जो है वो फैसले वारंट नहीं करते थे, वो जस्टिफाई नहीं करते थे। इन हालात में जब मुल्क में शॉर्टेज हो, कीमतें बढ़ी हों, आपको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, उसके ऊपर सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। तो उन हालात को कंपेयर कर लें माजी में। अगर माजी में ऐसे कोई हालात थे जिसमें जस्टिफिकेशन नहीं थी, तो सबको जो है कटहरे में होना चाहिए, कोई इसमें कोई तमीज़ नहीं होनी चाहिए।
चाहे मौजूदा हुकूमत है या माजी की हुकूमत है, बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बार बार जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब की या मिलों की बात की जाती है। मियाँ साहब के पास एक मिल और वो भी पिछले कई सालों से बंद चल नहीं रही, बंद है। उन्होंने शिफ्ट करने की कोशिश की थी, जब साउथ में ले जाएं, नई लोकेशन पे जाके लगा लें, वहाँ नहीं लगी और वो बंद पड़ी हुई है। अच्छा भाई साहब, एक बड़ा इसमें सवाल है कि हुकूमत ये कह रही है जो कमीशन रिपोर्ट हमने पब्लिकली की है, इसमें क्रेडिट हमें जाता है, हुकूमत क्रेडिट देगी, जबकि आइंदा पिछली तारीख में भी इसलिए हुकूमत ने ऐसे इकदाम किए। हमारा तो वज़ीर आज़म पेश हो गया कमीशन के आगे, JIT के आगे पेश हो गया। उसने तो अपने आप को इत्तेसाब का वज़ीर आज़म होते हुए अपने आप को पेश कर दिया। ये क्यों नहीं पेश होता? ये क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी कराता? ये फॉरेन फंडिंग की क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी कराता? ये बिल एंट्री की क्यों नहीं कराता? BRT की क्यों नहीं कराता? क्यों नहीं कराता? क्यों स्टे लिया हुआ है? लोगों को कहते थे कि स्टे के पीछे छुपे हुए हैं, खुद क्यों स्टे लिया हुआ है? कहां से पैसा आया, वो कहां पे गया पैसा फॉरेन फंडिंग का? आज 5 साल होने को आए, क्यों नहीं तलाशी देते? ये बाकी सारे जो इर्द गिर्द जो है ये तो जो कहते हैं वो मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन ये स्मॉल चेंज जो है वो ये दुआनियां चुआनियां इकट्ठे करने वाले, मेन वारदात तो इमरान खान कर रहा है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।